बीते हफ्ते से प्रदेश में ठंड बढ़ रही है। बावजूद इसके जनता तो दूर की बात है, अब देवताओं का भी पारा प्रचंड होता जा रहा है। कुल्लू में देवता क्रोधित हैं तो प्रदेश की जनता उबाल खा रही है। घटनाक्रम ही कुछ ऐसे हो रहे हैं। सतयुग के देवता भी कलयुग की सरकार को कोस रहे हैं तो कलयुगी जनता भी दांत पीसती नजर आ रही है। लबोलुआब यह है कि देवताओं की भूमि पर देव मानव सभी खुद के त्रस्त होने के दावे कर रहे हैं। सिलसिलेवार बात करते हैं। कुल्लू के दशहरे में हर साल आने वाले देवताओं ने अफसरशाही और सत्ताशाही को गुस्से से अवगत करवाया। ऐसे सवाली तीर छोड़े कि किसी से कोई जवाब नहीं दिया गया। दशहरा कमेटी ने इस बार कोरोना के डर को देवताओं के डर से भी ज्यादा आंका और माना। दशहरे में सिर्फ धूमलनाग, वीरनाथ, माता कोटली और देवता शिवराड़ी नारायण को निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। मात्र माता हडिम्बा, बिजली महादेव, त्रिपुरा सुंदरी माता, आदि ब्रह्मा, जमलू देवता, सैंज के रेला के लक्ष्मी नारायण और वीरनाथ जी को ही निमंत्रण भेजा गया था। बकाया 18 असंख्य नागनाथ और करुण देवताओं को दरकिनार कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि धूमलनाग, जो भगवान रघुनाथ जी के थानेदार के रुतबे में जनता में प्रसिद्ध हैं, वह भड़क गए। उनका साथ देने के लिए वीरनाथ जी भी और मां कोटली भी आ गए। आमंत्रण पर आए अन्य देवताओं को भी उन्होंने साथ लिया और डीसी एसपी दफ्तरों पर जाकर हल्ला बोल दिया। देवताओं का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपने लिए चिन्हित स्थानों का रुख भी नहीं किया। देवभूमि की आस्था के प्रतीक इन देवताओं ने मानवीय व्यवस्था में तैनात अफसरशाही की सांसें सुखाकर रख दी। जिन देवताओं की अदालतों में आम आदमी न्याय की आस लेकर पहुंचता है, वही देवता मानव की बनाई हुई अदालत यानी हिमाचल सरकार के करिंदों के पास पहुंचे। अकाट्य तर्कों की मार से उन्होंने सबको घायल करके रख दिया। सरकारी व्यवस्था के मुंह पर ताबड़तोड़ तमाचे रसीद करते हुए कई सवाल इस तरह के पूछे। सारा देश खुल चुका है, फिर देवी देवताओं पर प्रतिबंध क्यों? मानव बड़े हैं या देव समाज? हर जगह पर्यटकों की भरमार, फिर देवताओं के मैदान ढालपुर में प्रवेश पर देवताओं के आगे ढाल क्यों? देवताओं पर रोक लगाने वाले मानवीय अफसर कौन होते हैं? देव नियमों पर मानवीय नियम हावी क्यों? जिन देवताओं के गुरुओं को कोई छू नहीं सकता, उनके कोविड टेस्ट क्यों? सिर्फ 7 देवता ही क्यों आमंत्रित? बकाया देवताओं की अनदेखी क्यों? देवताओं ने सरकारी आदेशों संग हरकतों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर बाकी न रखते हुए यह भी तल्खी में समझा दिया कि इसके नतीजे गंभीर होंगे। भुगतान के लिए सब तैयार रहें। यानी देवभूमि के देवता भी अब क्रोधित हैं। खैर, देवभूमि के बाद अब इसमें बसने वाले देवरूपी जनता के क्रोध को भी जान लीजिए। ज्ञान ध्यान के लिए मशहूर देवभूमि में आम जनता भी आग उगल रही है। विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, इसमें इस दफा देवताओं के अनादर का जो मामला उठा है, ये एक बड़ा गंभीर मसला है और हिमाचल प्रदेश सरकार और ख़ासतौर पर कुल्लू प्रशासन को देवताओं को बहुत ही आदर से निमंत्रण भेजना चाहिए था और जितने भी देवता वहाँ पे आया करते थे, उन सबको दशहरे का निमंत्रण मिलना चाहिए था। अब कोरोना का बहाना लेके चंद देवताओं को बुलाना ये सही नहीं है, क्योंकि कुल्लू का दशहरा विख्यात ही इसलिए है कि ये देवी देवताओं का पर्व है और बड़े पैमाने पे सैकड़ों के हिसाब से देवी देवता वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे कैंप करते हैं जितने दिन दशहरा रहता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं किया गया और देवी देवता नाराज भी हुए और उन्होंने आक्रोश भी जताया डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर और उनका आक्रोश को शांत किया जाना चाहिए था और सरकार को अभी भी जो है इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोरोना काल में सरकार ने एक दिन पहले एग्जामिनेशन फीस में 15% की बढ़ोतरी से जनता परेशान थी। इसके अगले ही दिन सरकार ने अपना वो आदेश भी वापस ले लिया जिसमें आम जनता को यह राहत थी कि जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया है कि पुरानी
सारी फीस जनता को देनी पड़ेगी। इसका नतीजा यह है कि अब कई परिवारों को उधार में पैसों का जुगाड़ करके यह कर्ज चुकाना होगा। सरकार तो आजकल अपने फर्ज से पीछे हट गई है। शिक्षण संस्थाओं की आय का जिक्र करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने भी यह कहा था कि इनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती तो फीस की जरूरत इनको रहेगी। इसमें कुछ गलत भी नहीं कहा था, पर हायरी जनता की किस्मत, सरकार ने इन स्कूलों को अपनी तरफ से कोई वित्तीय मदद तो नहीं की, अलबत्ता जनता को यह कह दिया कि यह फीस की भरपाई आपका कर्ज है, हमारा कोई फर्ज नहीं है। इंडस्ट्रियों के लिए पैकेज हो सकता है, पर आम हिमाचली और उसके बच्चों के लिए सरकार से कोई पैकेज नहीं बन पाया। यह पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी सरकार ने बस किराया बढ़ाकर जनता को छोटा किया था। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि मौजूदा राजकाज में राहत कम और आफत ज्यादा है। मिठास के नाम पर दिवाली में सरकार प्रति व्यक्ति 100-100 ग्राम ज्यादा चीनी का कोटा देगी। खट्टास के नाम पर तो अधिकांश परोसा ही जा रहा है। बिजली बिलों को देखकर आम आदमी सिहर रहा है, किरायों के डर से कांप रहा है। देव दुनिया के धूमल नाग, वीर नाग भी खफा हैं। जनता भी खुद को व्यवस्था की वजह से इसे अपने लिए काल सर्प के खतरे से कम नहीं आंक रही। कहना यह भी गलत नहीं होगा कि सरकार के आंगन में गुस्से से भरे दैवीय नागों और नाथों संग जनता के मुद्दे के सवाल भी प्रचंड हैं। क्योंकि ये कहना कि देवी देवताओं को और लिमिटेड इसलिए बुलाया गया, कोरोना था, कोरोना तो इस समय आप स्कूल के बच्चों की क्लासेस लगाने जा रहे हैं, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे भी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसलिए ये बहाना जचता नहीं है। और देवी देवता का सम्मान हो, उनका आदर हो, और जो चूक हुई है उसमें जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्कूलों में कहा था कि हम फीसें माफ़ करेंगे, ये ऐलान हुआ था, अब ये कह देना कि सारे स्कूल अपने फीसें ले सकते हैं, ये भी एक फ्रेब है जनता के साथ। और अभी एग्जामिनेशन फ़ी बढ़ा दी गई, और ये जो मसले हैं कोरोना काल के लिए सही नहीं है। और अब तो बिजली का कनेक्शन का रेट ही बढ़ा दिया, अब 11,000 कर दिया 3500 के मुकाबले में। तो सरकार कैसे ये फैसला ले रही है, ये समझ से बाहर है। दरअसल यही खबर है कि सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट।